कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोबाइल में वो और बोलो। और बोले सब लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। ना हम गाएगा। चलेगी किम प्रयोजन उपनिषदें हैं, उसमें एक कलिसुंतरणोपनिषद है। कली के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उसे दूर करने के लिए कलिसुंतरणोपनिषद है। आप सब बोलते हैं बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कलिसुंतरणोपनिषद जरूर बोलना। कलिकाल तो जानते हैं, कली का अर्थ होता है झगड़ा, उससे आगे बढ़ना है, उसको पार करना है। ये 108 उपनिषदों में एक है कलिसुंतरणोपनिषद। आप सब जानते हैं उस उपनिषद को, जहाँ जाएंगे वहाँ तो जरूर सुनने को मिलेगा। कलिसुंतरणोपनिषद उपनिषद मंत्र आप सबको मालूम होगा। भिन्न भिन्न ढंग से बोलते हैं। अभी कोई बोल रहे थे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 108 उपनिषदों में एक मुख्य उपनिषद ये कलिसुंतरणोपनिषद है। यह जो उपनिषद है कर्ण रसास्वादन मात्र उसका प्रयोजन नहीं, उसका प्रयोजन है अंतःकरण की शुद्धि, श्रवण शुद्धि, अक्षि शुद्धि, ये सब। यह शास्त्रकारों का सिद्धांत है। वैसे संगीत से बोलेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, राग से गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसकी आवश्यकता तब तक है जब तक
मनुष्य के चित्त वृत्ति भिन्न भिन्न रूप से होती है, उसको परमात्मा की ओर करना है। कलिसंतरणोपनिषद आप सब जानते ही होंगे, षोडश नाम है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कितने नाम हो गए याद? गिनती करना था। हरे राम तो हो गया, राम राम हरे हरे। कितने हो गए? 4 हो गए। 8 हो गया। अक्षर बोलते हैं कि शब्द? शब्द। आपके हृदय के अंदर अगर भावना हो, यही मंत्र बोल। कलिसंतरण उपनिषद है जो कली के जितने दोष है उन दोषों को दूर कर देने वाला है। कली के कितने दोष होते हैं, कैसे दोष होते हैं? तो कली कहते ही है दोष को। कली का अर्थ होता है झगड़ा, और झगड़ा सब करते हैं। झगड़े के बिना कोई नहीं रहता। छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़ा कर लेते, पैसे को लेकर झगड़ा करते, जमीन को लेकर झगड़ा करते। किसी से ये छूटा नहीं है। खेलते हुए हरी मात्र रही, भारती पापानी की हरी। हरी का नाम आप लेंगे सब पाप दूर हो जाते हैं। भारती पापानी व्याख्या की है उसकी, पापों का हरण करने वाला बड़ी है। और उसके बाद में राम, रमयंती की राम, रमन्ते योगिनो यस्मिन् स राम, आनंद प्रदान, हरण करने वाला। और फिर राम माने आनंद प्रदान करने वाला। चित्त के अंदर जो क्लेश है, दुख है, उसको हटाने वाला राम शब्द है। पापों को हरने वाला हरि है, हरण करने वाला। तो यह कलिसंतरणोपनिषद में एक ही मंत्र है, ये वही पूरी उपनिषद है, उपनिषद का है। उसको यदि आप बढ़िया अर्थानुसंधान पूर्वक बोलते जाएंगे तो उपनिषद ये कहती है आपके हृदय के पापों को नष्ट करता जाएगा वो। और जो जो राम नाम को बढ़ाते जाएंगे मंत्र के द्वारा, अपनी मर्जी से नहीं, मंत्र के अंतर्गत होकर यदि आप बोलते चले जाएंगे तो धीरे धीरे आपको एक विलक्षण आनंद पैदा हो जाएगा, और धीरे धीरे वह आनंद स्वरूप बन जाएगा। परमात्मा का असली स्वरूप आनंद ही है। नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो ब्रह्म स्वयं आनंद रूप है। लेकिन उसके अंदर अहंकार का प्रवेश हो जाता है तो वो आनंद आवृत हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा मंत्र बोलते समय में कभी अहंकार ना आ जाए। अहंकार आ जाएगा, विद्वान बोलेगा मैं बड़ा विद्या वाला हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी विद्याएं हैं। नैयायिक बोलेगा कि हम षोडश पदार्थ को जानते हैं, हेतुतावच्छेद संसर्गतावच्छेद जगतात्वावच्छिन्न, ये सब हम बोलते हैं। जरूर अच्छा है, वो भी शब्द है, पर वो मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा साधक नहीं है। कुछ तो उसमें हो जाएगा।
परंतु उसको अपने ढंग से बोलना चाहिए। गीत भी अच्छा है उसमें, और गीत बोलते हैं तो उसके अंदर वह स्वर होना चाहिए जिससे अंतर स्थित जो आत्मा की ज्योति है वो भी जलने लगे, तब उसका अस्तित्व वास्तव में होता है। तो देखो पूर्वार्थ में है कलिसंतर, उपनिषद का बोल रहा हूं मैं। हाँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं बोलता हूँ। कलिसंतरणोपनिषद का ये मंत्र हुआ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये एक मंत्र है, ये पूरा उपनिषद का मंत्र है, और एक ही मंत्र का उपनिषद है। केवल अनुचिंतन मात्र अर्थ चिंतन करना चाहिए। हरि हरि जो बोलते हैं, हरे हरे जो बोलते हैं, उसका अर्थ ये होता है हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं, अहंकार है, इन सबको हरने वाले आप ही हैं। मेरे अंदर यह ताकत नहीं है कि मैं इन सबको हटा दूं। कितना ही अच्छी तरह से बोलो मैं मूर्ख हूँ, मैं हूँ, या हूँ, लेकिन अंदर से बोलेगा कि मैं मूर्ख हूँ, ये भी एक मूर्खता दूसरों के सामने लगा रहा है, दूसरों को मूर्ख बनाने का तरीका हो जाता है। इसलिए ये वंचना नहीं होनी चाहिए। वंचना बीच में आ जाए तो खाली श्लोक हो जाएगा। भावना होनी चाहिए उसके लिए, भावना के साथ बोलो। तो भावना को करते समय में भगवान का ध्यान होने लग जाता है। भावना से परमेश्वर के प्रति आकर्षण हो जाता है, पापों को दूर होता है। हर पापानि ति हरि, हरि शब्द का अर्थ होता है आपके पाप को जो दूर कर देते। हरि हरि उचित बोलते जाएंगे, बहुत सारे पाप नष्ट होते जाएंगे। हरे हरे बोलना बोलते ये भी अच्छी बात है। हरे हरे, अरे अरे ना बोलना, हरे हरे बोलो। हाँ बोल जाओ, हरे हरे बोलो। क्योंकि हरे हरे तो कहाँ बोला, अरे अरे अगार का लोग कर दिया, अरे रे कहाँ जा रहा है। लेकिन था पहले हरे हरे, बड़े बड़े संत लोग है ना, अरे रे के जगह पर हरे हरे बोलते हैं। यहाँ पर बंगाल के लोग में जब बोलने लगते हैं तो उनका ये शब्द बन जाता है, होरे राम राम होरे होरे। खराब नहीं हो रहे, क्योंकि भगवान का ही नाम है, एक एक अक्षर का भी अर्थ होता है। होरे राम का अर्थ वही है, सब पापों को दूर करने वाले हो, हे हरि पास में आओ। अब व्याकरण आप लगाते रहना, परंतु उपनिषद का मंत्र है ये बिल्कुल। उसमें आपको शंका समाधान नहीं है। तो हरे राम, अब होरे राम तो उनका बोलने की आदत पड़ गई इनकी, बंगालियों की। बंगाली लोग जो शब्द बोलते हैं ना तो हरे हरे नहीं बोलते, होरे होरे बोलेंगे। तो होरे बोलो, हरे बोलो, लेकिन होरे बोलना बहुत अच्छा तो नहीं माना गया। उपनिषद बोलती है शब्दों को तोड़ना मरोड़ना नहीं, सीधे सीधे बोला करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो है षोडशाक्षर मंत्र है। तो षोडशाक्षर, तो ये जो इस मंत्र का जप करना ये बहुत बड़ा भारी लाभदायी होता है। सब पापों को दूर करने का ये मंत्र, पूरा मंत्र बोल देना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये पूरा एक मंत्र भी है, और अलग करेंगे तो भिन्न भिन्न मंत्र भी है। इन मंत्रों का जप करना चाहिए। तो आप लोग गीत गा करके बोलते हैं, बड़ी अच्छी बातें सुनने में अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, लेकिन वो इंद्रिय का आनंद मात्र होगा। इंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय इत्यादि जो है ना, वो इंद्रियों को प्रसन्न करने की एक आवाज मात्र हो जाएगी। भाव होना चाहिए अंतर। बोलते समय हरि का जब बोलते हैं तो उस समय में वो हरि का जो स्वरूप है वो सामने आ जाना चाहिए।
हरि का स्वरूप क्या है, जिसके दर्शन मात्र से सब पातक दूर हो जाए। पूरा तो नहीं होता है, क्योंकि फिर कर देते हैं पाप। बात यह है लेकिन कुछ ना कुछ कर्मणा मनसा वाचा किसी भी प्रकार जो है ना कुछ गलती करते हैं। तो उसमें बड़ा ध्यान दें तो बड़ा अच्छा। फिर संगीत के द्वारा भी बोलो तो कोई अर्जा नहीं है। तो बंगाल में आप लोग सुनते होंगे, अपने ढंग से बोलते हैं, शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध ही होता है। ओए राम 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 ओए हरे बोलते हैं वो लोग। तो वही उच्चारण गलत है, तो गलती भी नहीं होना चाहिए, ये भी बात है। भाव प्रधान यद्यपि है, लेकिन अक्षर प्रधान भी है वो। शुद्ध बोलना चाहिए और भाव भी होना चाहिए। सदंचिदमुदंचिदनिहुंचिदवदं चलदलञ्चलिरवञ्चुगडगं पतञ्जलिदृगञ्जनवनञ्जनमचञ्चलवदं जननभञ्जनगरं कदम्बरुचिबम्बरवसं परममम्बुद परं चिदम्बुधिमणिं बुधहृदम्बुजरविं चिदम्बरनटं हृदि भजे। चिदम्बर शंकर भगवान का है, तो उनकी स्तुति करते हैं। तो क्या बोलते हैं समय, क्या वहाँ प्रवाह होता है, बिल्कुल प्रवाह। क्योंकि शब्द में प्रवाह जब होता है, वो उसके विषय जो दिव्य आत्मा उसी की ओर बहने लग जाता है। वो बाकी तो बोलते हैं तो शब्दावली आ जाती है, भगवान तक पहुँचेगी कि नहीं ये जरा संदेह हो जाएगा। भाव होगा, भक्ति हो, तब आप जो बोलते हैं वो शब्द का प्रवाह परमेश्वर की ओर होकर आपका हृदय भी शुद्ध होगा और आपके हृदय की जो मलिनता दूर हो जाएगी। ये सब उससे हो जाता है। इसलिए ध्यान ये देना चाहिए, काली शब्दोच्चारण करते हुए पुराने हृदय के अंदर होना चाहिए। सदंचिरमुदंचिरनिहुंचिदवदं चलदलञ्चलिरवञ्चुगडगं पतञ्जलिदृगञ्जनमचञ्चलवदं जननभञ्जनगरं जननभञ्जनगरं। अर्थ तो बहुत साफ है। कदम्बरुचिबम्बरवसं परममम्बुदचिदम्बुधिमुदं चिदम्बुधिमणिं हृदम्बुजरविं परचिदम्बरनटं हृदि भजे। शंकर भगवान ने नृत्य किया था चिदम्बर में। चिदम्बर दक्षिण में एक बड़ा अच्छा सुंदर मंदिर है, तो वहाँ पर भगवान शंकर स्वयं इसको बोलते थे और उसके अनुसार उनके भक्त जितने थे वो इसी को बोलते चले जाते थे और उसमें सारे जगत को भूल कर एक चिदम्बर नट शंकर चिदम्बर। चित कहते हैं ज्ञान को, अंबर आकाश को बोलते हैं, व्यापक जो ज्ञान है वो व्यापक ज्ञान चिदम्बर, उसमें नृत्य करने वाले नडम हृदि भजे। हृदय में उसका भजन हम करते हैं। इस प्रकार जब बोलने लगते हैं ना, तो आपके हृदय में धीरे धीरे भगवान के प्रति जो भाव है वो भाव, आप शंकर का बोलो कोई कृष्ण का बोलो, कोई फर्क नहीं है। जिसमें आपका मन लगता हो वही ठीक है। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा ये सब तो यहाँ पर नहीं है। भाव प्रधान ये होता है, भाव प्रधान। आपका भाव बड़ा शुद्ध हो और शुद्ध भाव से भगवान को पुकारना है तो उस आवाज के अंदर बड़ी शक्ति होती है। वो आवाज असल में भगवान के चरणों तक पहुंची जाती है। ये सिद्धांत है, क्योंकि शब्द नित्य और व्यापक होता है। शब्द जो है ना, शाब्दिक लोग बोलते हैं, व्याकरण लोग बोलते हैं, शब्द भी नित्य होता है और शब्द व्यापक होता है। जो आप बोलते हैं यहीं पर सुन लिया, न तो गाली देके तो ये नहीं समझे ना बोल दिया हो गया खत्म, वो तुम्हारे अंदर बैठा रहेगा, वो निकलने वाला नहीं है जल्दी। इसलिए शब्द में दोष नहीं आना चाहिए, अर्थ में दोष नहीं होना चाहिए और फिर भगवान का जप करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो देखो हरे राम, कोई जो है राम का भक्त है, कोई हरि का भक्त है, लेकिन है तत्व एक ही, भिन्न भिन्न। तो उसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये पूरा मंत्र है। ये
उसमें पहले बोल दिया, क्या बोल दिया? हरे राम, अपने पाप को दूर करने के लिए हृदय से उस भगवान का दर्शन करते हुए बोला करो, हरे राम हरे बोलते हर की पापानी की हर, सब पापों को नष्ट करने वाला जो है वही हरे है। हरे राम, राम का अर्थ होता है रमयती राम, आनंद प्रदायी है। आपको ये आदत पड़ जाएगी तो बोलते 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 आप अपने आप को भी भूल जाएंगे, जगत को भी भूल जाएंगे। एक राम का स्वरूप और राम का जो मंत्र वो ही आपके हृदय में भासमान रहेगा हमेशा। शुद्ध हो हृदय, तब अहंकार आ गया तो हमारा बिगड़ जाता है। अहंकार नहीं होना चाहिए, निरहंकार होकर के, माने वस्तु स्थिति परमेश्वर के दर्शन के लिए अभिलाषा पूर्ण रखते हुए जो बोल देते हैं तो उस समय में हरे राम ये मंत्र काम करेगा। उसमें ध्यान देने की यही बात है, हरि शब्द बोलता है हरदि पापानी की हरि, सब पापों को नष्ट करने वाला वो हरि है। तो हरि है, वो हरि का नाम बार बार बोलते तो आपके ये पाप जितने हैं ना, बहुत अनादि काल से इकट्ठा करके रखा है। ये इतना बड़ा भारी हृदय रूपी बर्तन है, इसमें अनादि काल से कृत करते हैं, पाप करते हैं, ये सब कर, वो सब ये हृदय है तो छोटा, लेकिन उसके अंदर हजारों शब्द जो सब आ जाते हैं। बहुत संभालना पड़ता है कुछ भी शब्द बोलते समय में, और उसके अंदर अहंकार भी नहीं है। अहंकार तो पात्र बन करके बैठेगा वहां पर। तो ये पहले जो है ना बताया है हरे राम, इसका अर्थ भी अलग है, अलग अलग। हर की पापानी की हरि, सब पापों को नष्ट करना उनका काम है हरि। राम का अर्थ होता है रवयति आनंदयति भी राम, जो सबको आनंद। आप यदि अभ्यास करते जाएंगे फिर राम 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 बोलते समय आनंद प्रकट होता जाएगा। जोर जोर से बोल के करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक अपना अहंकार प्रकट हो जाएगा तो बड़ा बुरा हो जाता है। अहम शब्द है ना, उसका भी अर्थ होता है, हम आकाश को कहते हैं, ओ कहते हैं नहीं, माने आपका व्यापकता नहीं रहेगी, उसके अंदर व्यापकता नहीं रहेगी। आपके अंतःकरण में जो अवचिन्न चैतन्य है वो व्यापक रूप से प्रकट हो, इसके लिए हरे राम बोलते। सब पापों को किनारे कर दो, पूरा नष्ट तो नहीं होते हैं लेकिन एक किनारे कर देना चाहिए। रोज रोज जब इसको दूर करते जाएंगे तो हृदय शुद्ध होता जाएगा। राम जब बोलते हैं रवयति राम, आनंद रूप होता है राम का अर्थ ही होता है आनंद स्वरूप। आनंद का आवरण हो जाता है जिसके कारण आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है। वो अनुभूति तब होगी ये पाप जब निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके लिए मंत्र जप करना चाहिए, कर्ण रसम मात्र के लिए नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी करो, बड़ी अच्छी बात है, स्तुति बोलो तो उसके लिए कोई निषेध तो नहीं करते हैं, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य है हर दीपा पानी, आपके अंदर जो पाप है वो पाप नष्ट होता जाए, हृदय शुद्ध होता जाए। राम का अर्थ होता है आनंद रूप जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म का स्फुरण हो जाना चाहिए। बोलते बोलते इसी प्रकार वो ब्रह्म का आनंद प्रकट होने लग जाता है। तो इस समय में बड़े बड़े जो भक्त है देख लेंगे आप, वो गाते 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 गिर पड़ते हैं, उनको अपना होश सब छोड़ देते हैं, पता नहीं हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे, क्या बोल रहे हैं, तन्मयता आ जाती है। तो ये है मंत्र के अंदर बतलाया कलिसंतरणोपनिषद में। पहले इस बात को अपने अंदर लाने का प्रयास कर लेना चाहिए। हरे राम, हरे माने सब पाप खत्म हो जा रहे हैं। राम का परम आनंद स्वरूप है, ये क्लेशदायी है, ये सब नहीं सोचना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं सोचना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, बहुत बड़ा मंत्र, षोडश नाम है तो 16-12 का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 16 नाम हो जाते हैं इसमें जो है। ये मंत्र जो है ना एक शब्द पूरे मंत्र रूप माना गया है। तो इसलिए जो है जो भक्त होते हैं उनको हरि हरि हरे हरे बोलते हैं तो पूरा मन उस परमात्मा में लगा देते हैं। तो लेकर उसके लिए पहले हरि को ठीक करना,
हरि हरति पापानि की हरि। आपके अंदर जो पाप हो जब तक बैठा रहेगा आराम से तब तक भक्ति भुक्ति कुछ आने वाली नहीं है। मैं भी कुछ हूँ ऐसा समझ कर के बैठते हैं, मैं अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, ये सब जब मन में आ जाएगा ना तो अहंकार। अहंकार क्या मालूम है? हम ये जो है ना आकाश का शब्द है ये तो है ना, आकाश वर्ण है, हम मंत्र वर्ण माना जाता है अहंकार को। हंकारेण भैर्याति सत्कारेण विषेद पुनः हंसेति परमं मंत्रम। ये जो है परम मंत्र हो जाता है। हम जो है तो हम जो है वो व्यापक स्वरूप है। परमात्मा को व्यापक रूप से समझते जाओ, देखते जाओ। जित देखे तित श्याममयी है, यही तो उनकी विशेषता थी। जो व्रजकुमारियां थी उनके लिए विशेषता क्या है? जित देखे तित श्याममयी है। आकाश श्याममय है, समुद्र श्याममय है, पानी श्याममय है, ये पूरा जगत श्याममय है, कृष्णमय है। ये भावना उनकी आ जाती है तो कोई दूसरी बात आ जाती आती नहीं है। तो हरे राम हरति पापानि, सब पाप नष्ट हो जाते उससे। और रमयति आपके आनंद फिर आपको उसमें बहुत जबरदस्त आने लगेगा। हरे राम बोलने वाले भी है ना, राम राम बोलते 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 बड़े बड़े भक्त लोग स्वयं अपने आप को भूल जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम बड़े भक्त हैं इसलिए गिर जाता हूँ, दिखावा अलग है। हरे से जो आनंद आता है उस आनंद में आनंद गंध भगवान का ध्यान स्वरूप आ जाता है, दर्शन होने लग जाता है। तो शरीर को भूल जाते हैं और सब भूल जाते हैं। केवल एक मात्र हरि का स्वरूप सामने आएगा तो उस समय में अपने आप गिरने लग जाता है कभी कभी। और बहुत अभ्यास होने के बाद में जैसे कहते से आवृत्ति मात्र चलता रहेगा वो। अभ्यास में है ना, जब बहुत से लोग सोते सोते भी करते हैं, बोलते अच्छी बात भी बोलते हैं, बुरी बात भी बोल जाते हैं, वो सब बात है। तो इसलिए ये जो नाम है इसको शुद्ध रूप से बोलते जाना चाहिए। हरे राम 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 हरे, महामंत्र याद रख लेना। बाकी से जितने आप बोलते हैं ना वो मंत्र नहीं है, ये मंत्र है। ये कलिसंतरणोपनिषद है, उपनिषद 108 उपनिषद में एक उपनिषद में यही मंत्र है। वहां पर सुनो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब आप अपने भाव से ही भगवान का ध्यान करते हुए दर्शन करने लग जाते हैं तो शब्द निकल जाएगा उस समय में, फिर वो शब्द नहीं रहेगा। अंतर्ध्वनि होती है, अंतर्ध्वनि, वो अंतर्ध्वनि प्रकट होने लगती है। हरे राम, सब पाप मेरे नष्ट करने वाले प्रभु वो मेरे सामने उपस्थित हो रहे हैं, पापों को नष्ट। राम बोलते समय आनंद गंध है वो, राम का अर्थ ही होता है रमयति सर्वाणि रामः, वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद प्रकट होता है। और उस समय में बोलते बोलते बड़े बड़े संत जो है ना कभी कभी गिर पड़ते हैं बोलते हुए, तो लोग दूसरे लोग कहते हैं पाखंडी है ये तो दिखावा करता है। वो सब नहीं है, ऐसे भी होते हैं, नहीं होते ऐसी बात नहीं, कुछ दिखावा भी करते हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे अच्छे महान पुरुष होते हैं, बड़े बड़े जो है संत पुरुष होते हैं, बोलते 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 हरे राम बोलते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोलो जो भी हो, वो बोलते बोलते तन्मयता हो जाती है तो गिर जाते हैं, अपने शरीर का ख्याल नहीं रहता है। लेकिन हमने ये भी देखा कुछ ऐसे भी लोग इकट्ठे होते हैं, वो जानबूझ करके दिखावा करते हैं, गिर जाते हैं, थोड़ा फिर खड़े हो जाते हैं। वो सब दिखावा आ गया तो इसके अंदर जो महत्व है खत्म हो जाता है। ये शब्द है ना, वो शब्द तो सब मंत्र स्वरूप आविद्यन्ते शब्दा नो बतलाया है। वो मंत्र बोलते समय इसमें कोई गलत कभी सोचना नहीं, ये सोचना नहीं है कि ये खराब है, बिल्कुल शुद्ध चित्त से ये मंत्र का बोलो तो हरति पापानि, एक तो पापों को दूर कर देगा। रमयति रामः, रब को आनंद पहुंचाने वाला है वो हरे राम है। एक बार हो गया फिर दोबारा दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, ऐसा एक नियम है शास्त्रों में।
दुर्बुद्धम, दो बात बोलते हैं ना वो सुबद्ध हो जाता, पका हो जाता है। हाँ, पका होता है, जब बुरा हो अच्छा हो आइए आइए बोलेंगे तो पका हो गया, तो आइए बड़े प्रेम से बोल दिया। और रूखे शब्द में अगर बोल दिया तो बस हो गया, आई अच्छी बात है बजाइए चाहिए न बोले, ऐसा नहीं। शुद्ध हृदय से हरे और राम, हरे बोलते समय में सब पाप कहते हैं निकल जाते हैं। हरि नित्यक्षर हृदय शास्त्र में लिखा हुआ, जिसके मुख से हरि अक्षर, ये दो अक्षर मिलते हाँ, तो उसके पाप गण जितने भागने लग जाते हैं उस समय हरि बोलते समय में। तो लेकिन बात यह है कभी कभी जो है दिखाते हैं गाली दिखावा करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, रास्ता मिल जाता है, अंदर घुस जाते हैं वो पाप वापिस आकर के अंदर घुस जाते हैं। इसलिए निष्काम भाव से निष्पाप भाव से जाप करना चाहिए। जप रूप में बोलो, चाहे जोर से बोलो या कर्मों से बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो है ये मंत्र। इस मंत्र का प्रथम उच्चारण ये है, आपको क्या करना है, हरे माने अपने पापों को पहले दूर करो। पाप को पहले दूर करना चाहिए। सदंचित मुदंचित हरिकुंचित अवधम जल जलम चरित पंचुगडवम पतंजलि हृदंजनमनंजनमचंचलवदंजननभंजनगरम कदम्बरुचिमंबरवसंबरमंबुदगविडम्बगगलं चिदम्बुधिमणिम्बुदहृदम्बुजनवीं वरचिदम्बरनटं हृदिभजे। हृदय के अंदर या शंकर आ गया, हाँ याद रख लेना, शंकर और विष्णु को एक करके बोलेंगे संत लोग, सन्यासी लोग, तो अलग नहीं करेंगे। वो दोनों को चिदम्बर नटम, चिदम्बर एक मंदिर का भी नाम है, और चिदम्बर ही इसको पहले मंदिर बना लेना चाहिए। फिर वहां जाएंगे तो आपको ये श्लोक अपने आप मुंह से निकलने लग जाएंगे अगर याद करके रखे तो आपको मिलेगा, क्या मालूम पड़ेगा कि जो बोल दिया ना इसका अर्थ स्फुरित होने लग जाएगा। सदंचितम उदंचितम, भगवान शंकर नृत्य कैसे करते हैं, पांव को उठाते हुए नाचते हुए वो बोलते हैं, ऐसे शंकर का ध्यान करते करते अपने आप को भूल जाते हैं, शरीर को भूल जाते हैं और भूल करके गिरने लग जाते हैं। लेकिन कुछ दिखावा भी करते हैं लोग आजकल। ये जो भगत लोग हैं ना, वो दिखाने के लिए मैं बड़ा भगत हूँ, तो बीच बीच में गिर जाते हैं, गिर करके फिर उठते हैं। ऐसा हमने देखा है। ये बोलने की जरूरत नहीं है और बोलने का कोई लायक चीज भी नहीं है। ये तो बात है, अपने अंदर भावना इतनी हो जाती है, शरीर को भूलने लग जाते हैं और उस समय अपने आप में जो है कभी गिर भी जाता है। लेकिन उसको उन्होंने उदाहरण बना लिया दूसरों को दिखाने के लिए, ऐसा ना हो। तो ये है हरे राम का अर्थ बोलते समय, हरि का अर्थ सब पाप दूर हो जाए, आपके हृदय में जो मलिनता है वो मलिनता को हटा देवे, हरण कर देवे, नाश कर देवे। जब हृदय स्वच्छ हो जाएगा उस समय फिर आप राम बोलेंगे। ये पाप रहेगा तब तो वो आराम नहीं मिलेगा। ये पाप को हरे शब्द से, हरे हरे ये नाम से जब पापों को नष्ट करेंगे तब राम का अर्थ है आनंद। रमयति रामः रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः। राम का अर्थ है आनंद स्वरूप हो जाता है। सबको आनंद स्वरूप मात्र नहीं, आनंद यदि भगवान सबको आनंदित करने वाला है। वो भावना हरे राम इतने के अंदर स्थित है। तो हरे राम हरे राम। अच्छा, ये तो हो गया पहले, तो पाप को दूर करो और आनंद प्रदान करो। लेकिन आनंद प्रदान करते समय में जरा सा अहंकार आ जाता है। उसके लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें हरे हरे आया है ना। हरे कृष्ण सारे जगत के कृषि करने वाले, जन्म देने वाले, रक्षा करने वाले, खेत के समान काटने वाले वो कृष्ण है। वो कृष्ण जो कैसा है, हमारे सब पापों को दूर कर देवे और हमें शुद्ध कर देवे। जैसे पानी मटमैला हो गया है तो उसको स्वच्छ कर लेते तो आपको पीने में बड़ा अच्छा है, ऐसा स्वच्छ हो जाना चाहिए। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र का अर्थ है। ये मंत्र स्वयं शब्द रूप है, मंत्र स्वरूपा
मंत्र क्या है? मंत्र होता है, मंत्र गुप्त परिभाषा में बतलाया है, मंत्र के अंदर वो शक्ति रहती है। उस मंत्र का बोलते चले जाएंगे तो प्रथम जो आपके हृदय में भावना है उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो है दिखावा करेंगे सब मामला बिगड़ जाएगा। दूसरा जो है हमको भक्त समझे, दूसरा अगर उसके लिए कुछ बनावटी जहाँ जाए तो वहाँ कहते भगवान हो हमारे लिए प्रसन्न नहीं है, वो ठीक नहीं है बराबर। इसलिए सब कपट आदि सब छोड़ करके विशुद्ध मन होकर शुद्ध चित्त से भगवान का नाम दीर्घ प्रणवोच्चार्य, अरे आप लंबा ओंकार का जप करें तो भी बहुत बड़ा भारी उससे अपने जीवन में सार्थकता हो जाती है। दीर्घम प्रणवोच्चार्य ओम जब बोलने लग जाते हैं बड़े संत लोग, ओंकार का जब करते 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 उसी में ही तन्मयता आ जाती है। ओंकार मंत्र की भी शक्ति है ये तो। उसका अभ्यास जिसने कर लिया हो तो ओम जब बोल देते हैं ना, बोलते बोलते समाधि लग जाती है उससे। सबको नहीं लगेगी, और कुछ ऐसे हैं कि दिखाते हमको समाधि लग गई है, अगर गिर पड़ता है वो सब सबको परमात्मा देखता है, ये क्या करता है क्या करता है सब वहाँ बैठा बैठा देखता है वो। इसलिए ये सब पाप बुद्धि को छोड़कर हटाकर शुद्ध चित्त होकर ये मंत्रों का जप करना चाहिए। और उसके बाद में फिर आप संगीत जोड़ो तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, अच्छे अच्छे शब्द है। इसलिए उसको भी बोल सकते हैं, अच्छा है बोल सकते हैं, बढ़िया है। गीत के द्वारा बोलो अच्छा है, लेकिन गीत इसलिए नहीं कर्ण रसमात्र होकर के न रह जाए, भावात्मक होना चाहिए, मुख्य भावात्मक होना चाहिए। ये हरे राम मंत्र का मतलब है। और हरे कृष्ण का तो कहना ही क्या है, कृष्ण का आकर्षण करने वाला कृष्ण है, भगवान कृष्ण है ना, राम की अपेक्षा ज्यादा आकर्षण करते हैं। कृष्ण भक्त जो होते हैं ना वो बड़े जोरदार होते हैं, भगवान को खींच लेते हो, हृदय के अंदर रख लेते हैं। भक्त हो तो दिखावट है, हो तो नहीं मालूम होगा। वो हृदय के अंदर आकर्षण करने वाला ही कृष्ण ये अर्थ होता है। तो इस हरे राम 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 हरे हरे, मेरा गला वला कुछ नहीं है। और आप कहेंगे बढ़िया संगीत को लेके तो बढ़िया रहेगा, वो संगीत उंगीत सब कुछ नहीं है। भाव आपके हृदय में पूर्ण रूप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये षोडश अक्षर रूप वाला मंत्र षोडश अक्षर है। गिनती कर रहे देख लो तो षोडश अक्षर निकलेगा, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि षोडश बन जाता है। तो बड़ा उत्तम है। और इसी का संगीत से बोलो, जिस किसी से बोलो, सब उस समय में भगवान का भाव उद्भूत हो जाता है, वो लाना चाहिए। अगर वो नहीं लाए तो फिर वो सब दिखावा हो जाएगा, दिखावा नहीं होना चाहिए, भाव होना चाहिए। वो भाव होगा तो आपको बोलते 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 जो है समाधि लगने लग जाती है। संत पुरुषों की यही बात है। राम राम बोलते बोलते, कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते धीरे धीरे तन्मयता आ जाती है, और उस समय में अपने शरीर को भी भूलने लग जाते हैं। इसलिए उस परम ब्रह्म परमार्थ तत्व को जानने के लिए एक साधन ये मंत्र है। ये मंत्र का भी जप करो, ध्यान भी करो। धरंचिदरुदंचिदो निगुंचिदवद जल जलम चलिदवंचुगडगम वदञ्जलिदञ्जनवनञ्जनमचञ्चलवदं जननपुञ्जनगरम् कदम्बरुचिमम्बरवरं परममम्बुदवदम्बवविडम्बवगनं चिदम्बुधिमणिम्बुधहृदम्बुधरवि परचिदम्बरनटं हृदि भजे। चिदम्बर भगवान चित माने चैतन्य, ज्ञान, वो ज्ञान है चिदम्बर, वही अंबर आकाश रूप व्यापक स्वरूप है, इसके भजे करके चिदम्बर। चिदम्बर की पूजा करते हैं। दक्षिण में एक चिदम्बर मंदिर है, एक चिदम्बर जो है ना वहाँ उसका नाम ही है चिदम्बर। उसका अर्थ यह है कि चिदम्बर नटाम
चिदंबर, चित रूपी जो अंबर माने आकाश है, और आकाश में नटन करने वाला, इधर उधर जाने वाला, चलने वाला, उसी वही घूमते रहे बस भगवान हृदय में। तो धीरे धीरे मन बिल्कुल शुद्ध होगा, आनंद होगा। इतना याद रख लेना, अहंकार नहीं करना बीच में मैं बड़ा भगत तो हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। मैं भगत हूँ भगवान का, अरे अपना अस्तित्व ही मिटाना पड़ेगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हे परमात्मा, तुम्हारे चरणों में मैं शून्य रूप कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे चरणों में विलीन कर देना चाहिए। करते करते भगवान का भी स्मरण करो, ब्रह्म का भी चिंतन करो, और आत्मा का भी उसके साथ में ऐक्य चिंतन करो। ऐसा शास्त्र सिद्धांत है ये तो। उसी के अनुसार करो तो बड़ा उत्तम रहेगा। बाकी सब अच्छा है, करो भगवान का नाम जैसे भी लो अच्छा ही होता है। राम राम बोल के करो, मरा मरा बोल करके करो, बात तो एक ही हो जाएगी। लेकिन एक को इतने मरा मरा बोलने से अच्छा किसी को नहीं लगेगा। भले ही राम 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 बोलने पर उल्टा मारा मारा करके वाल्मीकि वजह ब्रह्म समाना, लेकिन तुम नहीं करोगे इस प्रकार। वो तो जिनका हृदय अत्यंत शुद्ध हो जाता है उनकी बात है। उसका तो मरा मरा मरी गया तो इसलिए राम राम आनंद रूप से देख लो और स्मरण करो और ध्यान करो, चिंतन करो, और भगवान की लीलाओं का मन में स्मरण ही कर लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। भक्ति अहेतुकी त्वयि युगायितं निमिषणा चक्षुषात् प्रवर्षायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे गोविन्द गोविन्द विरहेण मे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण